मेरे बच्चे, तुम अपने आप से एक बुराई को दूर कर दो। जो चाहोगे वह सब प्राप्त होगा। और वह बुराई कौन सी है, मैं तुम्हें आज ज्ञात कराऊंगी और बताऊंगी। मेरे बच्चे, कोई भी बुराई तुम्हारे अंदर जब उत्पन्न होती है तो तुम्हारे अंदर नकारात्मक ऊर्जा का वास उत्पन्न होता है। और जब नकारात्मक ऊर्जा तुम्हारे हृदय के अंदर वास करने लगती है तो तुम्हारी सोचने समझने की शक्ति खत्म हो जाती है। और यही यदि तुम विपरीत दिशा में सोचने लगते हो तो निश्चित ही तुम्हारे बनते कार्य बिगड़ने लगते हैं, क्योंकि सही दिशा में सोचने से तुम्हें सकारात्मक ऊर्जा अपनी ओर आकर्षित करती है। मेरे बच्चे, तुम्हारे लिए यह जानना अत्यंत आवश्यक है कि इससे पहले कि तुम अपने अंदर की किसी भी बुराई को दूर करो, उससे अच्छा है तुम कुछ अच्छाई अपने अंदर बसा लो। बुराई अपने आप ही दूर हो जाएगी। और अपने अंदर अच्छाई को बसाने के लिए कुछ ऐसे कार्य करो जिससे स्वतः तुम्हारे अंदर तुम स्वयं में परिवर्तन देख पाओगे। बुराई तुम्हारे अंदर से जा चुकी होगी। सबसे पहली बुराई अपनी अंदर से इस बात को लेकर दूर करो कि तुम बार बार क्रोध करना छोड़ दो। तुम हर बात पर चिड़चिड़ाते हो और हर बात पर गुस्सा करते हो। छोटे छोटे कार्य को करने से भी तुम्हें गुस्सा आता है और यही तुम्हारे अंदर नकारात्मक ऊर्जा को उत्पन्न करता है। दूसरा, तुम किसी के कार्य को झट से मना कर देते हो। इस बुराई को दूर करो। कोई भी किसी कार्य के लिए बोलता है तो तुम उसके कार्य को करने के लिए हाँ बोलो। अपने आप को सुरक्षित रखते हुए, किसी के धोखे में ना फंसते हुए तुम्हें उस कार्य को करना चाहिए। इसके साथ ही तुम अपनों को और गैरों को या कोई भी हो, किसी का जानबूझकर या अनजाने में अपमान मत करना। किसी को नीचा दिखाने की कोशिश मत करना। अपने आप पर कभी घमंड मत करना, क्योंकि यही वह बात है जो तुम्हारे अंदर बुराई को उत्पन्न कर देती है और अच्छाई को समाप्त कर देती है। इन्हीं बातों का यदि तुम ध्यान रखकर आगे जीवन में चलते रहोगे तो निश्चित ही तुम्हें वह सब कुछ प्राप्त होगा जिसकी तुमने कभी कल्पना भी नहीं की होगी। क्योंकि मेरे बच्चे, तुम्हें सभी का आशीर्वाद प्राप्त होगा। किसी एक के आशीर्वाद प्राप्त होने से जीवन अच्छा नहीं होता। आशीर्वाद सभी का प्राप्त होना चाहिए। बड़ों का आशीर्वाद, मेरा आशीर्वाद, गुरु का आशीर्वाद, माता पिता का आशीर्वाद, सभी का आशीर्वाद प्राप्त होकर एक शक्तिशाली शक्ति तुम्हारे निकट रहती है।
और तुम्हारे अंदर सकारात्मक ऊर्जा के रूप में वास करती है, जो तुम्हारे सभी कार्यों में सहायक भी होती है और तुम्हें हर बुराई से दूर रखती है। किसी शक्ति के द्वारा तुम जिस कार्य को भी करना चाहोगे, वह कार्य तुम्हारा संपूर्ण हो जाएगा। मेरे बच्चे, मैं तुम्हें पूर्ण विश्वास दिलाती हूँ। यदि तुम मेरे विश्वास से अपने विश्वास मिलाओगे तो निश्चित ही तुम्हें जीवन में कभी भी पीछे मुड़कर देखने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। तुम्हारे किसी भी कार्य से किसी को दुख ना हो। मेरे बच्चे, तुम्हारा जीवन तुम्हारी हर बात से जुड़ा हुआ है। तुम्हारा हर कार्य जुड़ा हुआ है, अच्छा कर्म हो या बुरा कर्म। सबका तुम्हारे जीवन पर गहरा प्रभाव पड़ता है। मेरे बच्चे, मेरी सभी बातों को सुनकर बताए हुए कार्य को करना और इस बात पर ध्यान दो जो मैं अब बताने वाली हूँ। मेरे बच्चे, आज रात्रि से यह बोलना प्रारंभ करो। यह बोलते ही तुम्हें जीवन में एक अनोखा चमत्कार देखने को मिलेगा, जिस पर शायद तुम्हारी आंखें विश्वास ही नहीं कर पाएगी। तुम्हारा जीवन पूरी तरह से बदलता हुआ देखोगे। यदि जीवन में इंसान अपनी गलतियों को स्वयं मानना प्रारंभ कर दे, तो तुम जीवन को ऊंचाइयों पर देखोगे। हमेशा तुमने देखा होगा कि जिस वृक्ष में फल होते हैं, वह हमेशा झुका रहता है, फलों से लगा रहता है, और एक अकड़ा हुआ वृक्ष सूखा होता है। उस पर एक फल भी नहीं लगता। इसलिए जीवन में सदैव प्रथम कार्य तुम्हारा यह है कि तुम सदैव स्वयं को समर्पित रखो। सबके सामने अपने आप को अकड़ा हुआ लकड़ी के समान मत रहो। हमेशा सबके सामने तुम झुके रहो। सबका आदर सम्मान करो और इसके साथ साथ तुम आज रात्रि से एक कार्य को प्रारंभ करो। सोने से पूर्व तुम अपनी हाथ पैरों को धोकर सोने के लिए जब बिस्तर पर बैठो तो अपनी इष्ट देवता को याद करो। उनके बाद तुम दिन भर में किए गए कार्य को अनजाने में हुई गलतियों की माफ़ी मांगो। तुमने दिन भर में कौन कौन से कार्य किए हैं, उन कार्य को स्मरण करो और तुम्हें ज्ञात होना चाहिए कि तुमने दिन भर में ऐसी कोई गलती तो नहीं की। यदि तुम्हें ऐसा महसूस होता है कि तुमने कोई गलती की है, तो तुम मेरे समक्ष अपना ध्यान लगाकर यह निश्चित करो कि आगे से वह गलती तुमसे नहीं होगी। तुम इस बात का ख्याल रखोगे, फिर तुम्हारे जीवन में चमत्कार दिखेंगे। तुम्हारे आगे के सभी मार्ग खुल जाएंगे। मेरा आशीर्वाद सदा तुम्हारे साथ है। मेरे अगले संदेश का प्रतीक्षा करना।